सुप्रभात बच्चों। मैं आज मुखलाल संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सबों को कारक हिंदी व्याकरण में कारक के तीसरा और चौथा भेद के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला भेद जो है कर्ता कारक और दूसरा जो है कर्म कारक के बारे में पिछला क्लास में हम लोग जान चुके हैं। आज उससे आगे हम लोग तीसरा भेद करण कारक और संप्रदान कारक के बारे में जानेंगे। तो कारक का तीसरा भेद है करण कारक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंटल केस भी कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या है? इसका परिभाषा है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे हम करण कारक कहते हैं। अर्थात करण का अर्थ साधन होता है। करण का अर्थ साधन होता है, अर्थात जिसके द्वारा कार्य किया जाए इसका सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को करण कारक कहते हैं जिससे क्रिया के साधन का बोध हो। इसका परसर्ग जो है विभक्ति से के द्वारा है, से है और के द्वारा है। कभी कभी इसका प्रयोग परसर्ग के बिना भी होता है। करण कारक के सबसे अधिक प्रत्यय चिन्ह हैं। ने भी करण कारक का ऐसा चिन्ह है जो करण कारक के रूप में संस्कृत में आयकर्ता के लिए एन के रूप में कर्मवाच्य और भाववाच्य में आता है, किंतु हिंदी की जो प्रकृति है ने इसको स्वप्रत्यय कर्ता कारक का ही चिन्ह मानती है। हिंदी में करण कारक के कुछ और चिन्ह हैं। कौन कौन है? से, द्वारा, के जरिए, के साथ, के बिना इत्यादि। इन चिन्हों में अधिकतर प्रचलित से, द्वारा और के द्वारा और के जरिए इत्यादि ही है। के साथ और के बिना साधनात्मक योग वियोग जताने वाले अवयवों के कारण साधनात्मक योग बताने वाले के द्वारा की ही तरह है करण कारक के चिन्ह है। करण का अर्थ है साधन, अतः से चिन्ह वही करण कारक का चिन्ह है जहाँ यह साधन के अर्थ में प्रयुक्त हो। जैसे मुझसे यह काम न सधेगा। यहाँ मुझसे का अर्थ है मेरे द्वारा, मुझ साधन भूत के द्वारा या मुझ जैसे साधन के द्वारा। अतः साधन को इंगित करने के कारण यहाँ मुझसे का से करण का विभक्ति चिन्ह है। अपादान का भी विभक्ति चिन्ह से है। अपादान का अर्थ है अलगाव की प्राप्ति, अतः अपादान का से चिन्ह अलगाव के संकेत का प्रतीक है, जबकि करण का अपादान के विपरीत साधना का साधनभूत लगाव का। पेड़ से फल गिरा, मैं घर से चला आदि वाक्यों में से प्रत्यय पेड़ को या घर को साधन नहीं सिद्ध करता, बल्कि इन दोनों से बिलगाव सिद्ध करता है। अतः इन दोनों वाक्यों में घर और पेड़ के आगे प्रयुक्त जो है से विभक्ति चिन्ह अपादान कारक का है और इन दोनों शब्दों में लगाकर इन्हें अपादान कारक का पद बनता है। करण कारक का क्षेत्र अन्य सभी कारकों से विस्तृत है। इस करण में अन्य समस्त कारकों से छूटे हुए प्रत्यय
या वे पद जो अन्य किसी कारक में आने से बच गए हों आ जाते हैं। अतः इसकी कुछ पहचान है, सामान्य पहचान है जो, और उसका नियम जान लेना हम लोग का आवश्यक है। तो क्या क्या है? तो पहला है कि से करण और अपादान दोनों विभक्तियों का चिन्ह है, किंतु साधन भूत का प्रत्यय होने पर करण माना जाएगा, जबकि अलगाव का प्रत्यय होने पर अपादान। जैसे करण का उदाहरण देखिए, करण कारक का, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। यह करण कारक का अर्थी है। अब अपादान का उदाहरण देखिए, पेड़ से फल गिरा, घर से लौटा हुआ लड़का, छत से उतरती हुई लता। तो इसमें इसमें बिलगाव सिद्ध करता है, दोनों में अलगाव सिद्ध करता है। यह चलते यह जो श्रेय है अपादान हुआ, पेड़ से फल गिरा, घर से लौटा हुआ लड़का। इसमें अब दूसरा नियम है कि ने सब प्रत्ययकर्ता कारक का चिन्ह है, किंतु से के द्वारा और के जरिए हिंदी में प्रधानतः करण कारक के ही प्रत्यय माने जाते हैं, क्योंकि ये सारे प्रत्यय साधन अर्थ की ओर इंगित करते हैं। जैसे मुझसे यह काम न सधेगा, उसके द्वारा यह कथा सुनी थी, आपके जरिए ही घर का पता चला, मेरे द्वारा मकान ढहाया गया इत्यादि। और इसका तीसरा नियम जान लीजिए कि भूख, प्यास, जाड़ा, आँख, कान, पाँव इत्यादि शब्द यदि एक वचन करण कारक में सब प्रत्यय रहते हैं तो एक वचन होते हैं, और अप्रत्यय रहते हैं तो बहुवचन। जैसे वह भूख से बेचैन है और वह भूखों बेचैन है, लड़का प्यास से मर रहा है और लड़का प्यासों मर रहा है, स्त्री जाड़े से काँप रही है, स्त्री जाड़ों काँप रही है, मैंने अपनी आँख से यह घटना देखी और मैंने अपनी आँखों से यह घटना देखी। यहाँ कहने का मतलब यह है कि यदि एक वचन करण कारक में सब प्रत्यय रहते हैं तो एक वचन होते हैं, और अप्रत्यय रहते हैं तो बहुवचन। और बयान जी कि साधन के सिवा करण कारक के अर्थ में से का प्रयोग और कौन कौन रूप में होता है? तो और होता है रीति या पद्धति। जैसे बेटा ध्यान से अध्ययन करो, क्रम से आओ। और दूसरा है विकार, इसका वाक्य होगा कि बेचारे की क्या हालत होगी। तीसरा है कारण, अध्ययन करने से अच्छे गुण मिलते हैं। चौथा है दशा या स्थिति, क्या तो कर्म स्वभाव से ही दानवीर था। पांचवा है मूल्य, सोना किस दाम से बेचा जाता था। छठा है साहित्य, जो है कि आम खाने से काम पेड़ गिरने से क्या फायदा। तो यहाँ पर हम देखें कि साधन के सिवा करण कारक के अर्थ में से का प्रयोग इस रूप में भी होता है। अब एक और है कि देखिए आगे कौन उसका अलग रूप, कि शरीर का दोष दिखलाने के लिए करण कारक से का प्रयोग किया जाता है। जैसे रंजीत सिंह एक आंख से अंधा था, बेचारा एक पैर से लंगड़ा हो गया। तो इसमें भी से जो है करण कारक है। शरीर का दोष दिखलाने के लिए भी करण कारक का से प्रयोग किया जाता है। और एक और है कि कर्म कारक का से कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में भी कर्ता के साथ करण कारक का से जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे जानकी से गाय देखी गई, रोगी से चला नहीं जाता। और एक और है इसका प्रयोग
कहाँ पर होगा सो देखिए कि पूछना, करना, बोलना, कहना, प्रार्थना करना, मतलब प्यार, नफरत, इनकार तथा बात करना, ढकना और मांगना, इन क्रियाओं का प्रयोग करते समय से का प्रयोग किया जाता है। जैसे माँ से पूछकर बाहर जाओ, पिताजी से पैसे मांगो, देश से प्यार करना हमारा कर्तव्य है। यहाँ परिश्रम वाक्य में जितना से है सब करण कारक है। तो हम लोग करण कारक के बारे में देखे पढ़े। अब हम लोग देखेंगे संप्रदान कारक के बारे में। तो संप्रदान का हम लोग अंग्रेजी में डेटिव केस भी कहते हैं। संप्रदान का अर्थ जो है देना होता है। वाक्य में जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, वे शब्द जो है वह संप्रदान कारक के रूप होते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप जिससे कुछ दिए जाने या किसी के लिए कुछ किए जाने की क्रिया का बोध हो, वे संप्रदान कारक कहलाते हैं। या ऐसे भी हम लोग कहते हैं कि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को भी हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसका प्रसर्ग जो है को, के लिए, के वास्ते, के निमित्त, के हेतु, के अर्थ आदि रूपों में है। कर्म और संप्रदान का एक ही विभक्ति प्रत्यय है को, पर दोनों के अर्थों में अंतर है। संप्रदान का को के लिए अव्यय के स्थान पर उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि कर्म के को का के लिए अर्थ से कोई संबंध नहीं है। इसका कुछ वाक्य देखिए। कर्म है कि हरि मोहन को मारता है, और संप्रदान होगा इसका हरि मोहन को रुपये देता है। कर्म है उसके लड़के को बुलाया, संप्रदान होगा उसने लड़के को मिठाइयाँ दी। कर्म का वाक्य देखिए, माँ ने बच्चे को खेलते देखा, और संप्रदान कारक का वाक्य देखिए, माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे। तो साधारणतः जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई काम किया जाता है, वह पद संप्रदान कारक का होता है। ये बात याद रखना है। जैसे भूखों को अन्न देना चाहिए और प्यासों को जल, या गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है। इसी प्रकार के हित, के वास्ते, के निमित्त आदि प्रत्यय वाले अव्यय भी संप्रदान कारक के प्रत्यय हैं। जैसे राम के हित लक्ष्मण वन गए थे, तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, मेरे निमित्त ही ईश्वर की कोई कृपा नहीं। तो ये सब संप्रदान कारक के उदाहरण थे। इसका प्रसर्ग जैसा कि हम बताए आप लोगों को कौन कौन है, को, के लिए, के वास्ते, के निमित्त, के हेतु। इसका उदाहरण को प्रसर्ग का उदाहरण, मैंने राधा को पुस्तक दी। के लिए प्रसर्ग मतलब विभक्ति का उदाहरण, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। के वास्ते प्रसर्ग का उदाहरण, गरीबों के वास्ते सभी दान दो। के निमित्त का उदाहरण लीजिए तो बाढ़ सहायता कोष के निमित्त धन प्रदान करो। हेतु का उदाहरण लीजिए, हेतु विभक्ति का प्रसर्ग का, तो परिवार हेतु अपना कर्तव्य पूरा करो। के अर्थ प्रसर्ग का उदाहरण बताइए। तो इसका उदाहरण है कि नौकरी के अर्थ परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। तो यह था संप्रदान कारक। अब आज के क्लास में इतना ही। अब इससे आगे अगले क्लास में आप सबको जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को शुभ दिन।